नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूँ प्रीति भारद्वाज। क्या हो जब अचानक से कुछ कार्य चल रहा हो, कुछ खुदाई का काम चल रहा हो और फिर खजाना निकलने लगे। जी हाँ, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हुआ जरूर है। और ये कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र में ये मामला सामने आया है, जहां पर पानी की निकासी को लेकर खुदाई का काम चल रहा था और वहां से अचानक से एक दो तीन नहीं बल्कि कई संख्या में सोने के सिक्के निकलने लगे। ये कोई ऐसी झूठी अफवाह नहीं है। इसे लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित भी किया था, जिसके बाद पुलिस की भी टीम मौके पर पहुंची थी और इसके पीछे के सच का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता है या फिर ऐसा सुनने को नहीं मिलता है कि कहीं पर किसी काम को लेकर खुदाई चल रहा हो और वहां पर अचानक से कुछ खजाना निकलने लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जरूर ऐसा हुआ है। पहले हालांकि ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी, देखने को मिलती थी, और वो भी हर जगह नहीं। जहाँ-जहाँ पर कभी पहले पुराने ज़माने में अ, आप एक तरीके से समझिए कि प्राचीन काल में जहाँ कहीं धरोहर हुआ करते थे, कुछ खज़ाने अगर वहाँ हुआ करते थे और वहाँ के आस-पास के इलाकों में जब इस तरह का कुछ काम होता था, तो वहाँ पर ऐसे खज़ाने निकलने की घटनाएँ ज़रूर सामने आती थी। लेकिन इस बार ये जो खज़ाना निकला है, वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में निकला है। अभी तक हम लोगों ने सुना था कि कहीं पर अगर खुदाई का काम चल रहा है, कहीं किसी तरह का अगर निर्माण कार्य चल रहा होता है, तो वहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ निकलती हैं। या फिर आपने अक्सर पिछले कुछ दिनों में ज़रूर सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों में शिवलिंग निकले हैं, भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ निकली हैं, दुर्गा माता की मूर्तियाँ निकली हैं, जिसके बाद एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी उसको जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही अलीगढ़ में पानी निकासी को लेकर यहाँ पर काम शुरू होता है, जब टीम यहाँ पर खुदाई करने के लिए पहुँचती है, पाइपलाइन डालने के लिए पहुँचती है, तो अचानक से सोने के सिक्के मिल जाते हैं। दरअसल होता यूँ है कि ये क्वारसी थाना जो क्षेत्र है, वहाँ पर गड्ढे की खुदाई का काम हो रहा होता है। रोज़मर्रा की तरह यहाँ पर काम हो रहा होता है, मज़दूर आते हैं, खुदाई करने का काम करते हैं और उसके बाद पाइपलाइन डालने का काम किया जाता है। लेकिन जैसे ही मज़दूरों की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर कुछ चमचमाती हुई चीज़ है, तो लोगों को लगता है कि शायद कुछ दूसरे मेटल्स हो सकते हैं, कुछ और चीज़ें हो सकती है। लेकिन जब मज़दूर सामने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि ये सोने के सिक्के हैं और ये आज के समय के सोने के सिक्के नहीं हैं, बल्कि ये पुराने समय यानी प्राचीन काल के बताए जा रहे हैं, ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर उसको देखा जा रहा है। हालाँकि कुछ लोगों को जब जैसे ही ये सोने के सिक्के मिले, कुछ लोगों ने अपने पास रख लिए और जैसे ही ये खबर और ये जानकारी गाँव में आग की तरह फैली, तुरंत पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने सबसे पहले उन सिक्कों को देखा और पुलिस ने बताया कि ये सिक्के ऐतिहासिक लग रहे हैं। नतीजन ये पुरातात्विक हो सकता है और इस पर एक गहन जांच पड़ताल होनी है। यानी एएसआई के मामले में अब जांच करने वाली है। एएसआई की टीम इसमें जांच करेगी और उसके बाद पता लगाया जाएगा कि आखिर इन सिक्कों की उम्र कितनी है। देखने में तो चूंकि वो ऐतिहासिक लग रहे थे, वो साफ तौर पर समझ आ रहा था कि वो प्राचीन काल में जब उन सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था, तो वो सिक्के थे। ऐसे में उनकी उम्र कितनी पुरानी है, वो कितने लंबे समय से वो सिक्के वहां पर दबे हुए हैं, इसका पता लगाने के लिए एएसआई की टीम को बुलाया जाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर जिन मजदूरों ने कुछ सिक्कों को रख लिया था, उनसे हालाँकि कहा गया है, अपील की गई है कि आपके पास जो कुछ भी है, आपने जो कुछ भी वहाँ से अपने पास रखा है, आप ज़रूर उसको लौटा दें। कहा जा रहा है कि सिर्फ 11 सिक्के ही वहाँ पर नहीं मिले हैं, बल्कि इसके अलावा भी कई और सिक्के मिले हैं और जिसको पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया है और पुलिस कह रही है कि एएसआई अब इस मामले में जाँच-पड़ताल करने वाली है। और ना सिर्फ सिक्के निकले हैं, बल्कि ये भी ग्रामीणों की ओर से बताया जा रहा है कि कई और ऐसी वस्तुएँ भी निकली हैं जो कि लोगों ने अपने पास रख लिए हैं। यानी वो सिक्के हो सकते हैं, सिक्के के अलावा शायद वो सोने के कुछ ज़ेवरात भी हो सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर उसको देखा जा रहा है और जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती भी हो सकती है। तो ग्रामीणों की ओर से ये जानकारी दी गई है और ग्रामीणों ने भी अपील की है बाकी लोगों से कि जिन लोगों के पास भी ये सिक्के हैं, वो पुलिस को वापस कर दें और उसके बाद पुलिस की टीम इसमें जाँच-पड़ताल करेगी। ये जो पूरा मामला है, वो क्वारसी थाना क्षेत्र के बरहेती गाँव का बताया जा रहा है। अ, जैसे ही सिक्के निकलने की ये जानकारी लोगों को मिली, लोग उत्साहित भी हो गए और चिंतित भी हो गए। उत्साहित इस लिहाज से कि जहाँ पर भी खुदाई का काम चल रहा है, आप समझिए कि वहाँ पर कितने लोग रहते होंगे, कितने मजदूर वहाँ पर काम करते होंगे और उनमें एक तरीके से आप समझिए कि कौतूहल जैसी भी स्थिति है कि शायद ऐसे सिक्के कहीं और ना निकले। आसपास के इलाकों में एक क्यूरियोसिटी के तौर पर अगर हम देखें, अगर कहीं से इस तरीके की घटना सामने आती है, तो ग्रामीणों को ये लग रहा है कि शायद यहाँ पर और खजाना हो सकता है। दूसरी तरफ लोग चिंतित भी इसलिए हैं
चूँकि खुदाई का काम चल रहा है और ना जाने कितनी और चीज़ें होंगी और वो किन की होंगी, कितने समय से वहाँ पर होंगी, इसको लेकर भी वो चिंतित है। दूसरी तरफ ये है ग्रामीणों की ओर से ये भी संभावना जताई जा रही है कि ये ऐतिहासिक तो है ही, ऐतिहासिक धरोहर तो ज़रूर है, लेकिन इनके अलावा कई और चीज़ें हैं जिनको जो वहाँ पर और मिल सकती हैं। तो फिलहाल अभी जो खुदाई का काम है उस पूरे इलाके में उसको रोक दिया गया है और उसके बाद फिलहाल अब जाँच-पड़ताल की जा रही है कि इन सिक्कों की उम्र कितनी है और क्या कुछ वहाँ पर और वस्तुएँ हो सकती है। लेकिन देखिए ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में ऐसी घटनाएँ हमने देखी है। पहले अगर हम बीते दिनों की अगर हम बात कर लेते हैं तो संभल ज़िले में भी हमने देखा था, चूँकि संभल में एक तरफ तो दूसरा मामला है ही, एएसआई की टीम उन प्राचीन धरोहरों की निगरानी तो ज़रूर कर रही है, लेकिन संभल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मिट्टी खुदाई का काम चल रहा था, जिसके नीचे काफ़ी सारा खजाना निकला है, जिसकी भी जाँच-पड़ताल की जा रही है। देखिए, जहाँ कहीं भी इस तरीके के मामले अगर सामने आते हैं, जहाँ कहीं भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, वहाँ पर सबसे पहले ये जो काम है, वो एएसआई को सौंप दिया जाता है। एएसआई क्या काम करती है? एएसआई का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक विभाग जो है वो काम क्या करती है? जो भी प्राचीन धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उनको संरक्षित करने का काम करती है। इसके अलावा अगर कहीं भी किसी तरह का निर्माण कार्य हो रहा होता है और वहाँ पर प्राचीन काल से जुड़े अगर कुछ भी वस्तुएं मिलती है, चाहे वो सिक्के मिलते हो, चाहे कोई भी अगर किला-नुमा चीज़ भी वहाँ पर मिलता है, कुछ वहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें अगर होती है तो उन सबको संरक्षित तो काम करती है एएसआई, लेकिन एएसआई ये भी पता करती है, ये भी अपने रिसर्च में और शोध में ये पता करती है कि आखिर इनकी उम्र कितनी पुरानी है। संभल जिले का हम जिक्र कर रहे थे। संभल में जब मिट्टी की खुदाई का कार्य हो रहा था तो अचानक से इतना सारा खजाना वहां पर मिला कि जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उन लोगों में भी लूटपाट करने की होड़ मच जाती है। इसके अलावा वहां पर कुछ सिक्के मिले थे, कुछ ऐसे जेवरात जैसी चीज मिली थी, कुछ गहने मिले थे, जिसके बाद वहाँ जो मजदूर थे, उनके हाथ जो कुछ भी पड़ा था, वो निकल के बाहर आ चुका था और वो लूट-पाट कर वहाँ से फरार हो गए थे। हालाँकि एएसआई की टीम वहाँ भी जाँच-पड़ताल कर रही है कि क्या कुछ और चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ और ज़िले हैं, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ निकला है। जालौन की अगर हम बात करें, ये जो प्रमुख अलग-अलग जगहों से ये जो ऐतिहासिक धरोहरें मिली है। जालौन की बात करें तो वहाँ पर मकान की नींव की खुदाई हो रही थी, जहाँ पर 161 साल पुराना खजाना मिला है। एएसआई ने जब उसकी उम्र की जाँच की तो पता लगा कि ये जो खजाने मिले हैं, वो 160 साल से भी पुराने बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, धनकौर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी राजापुर गाँव में जब खेत की खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर 20 किलो से ज़्यादा चांदी मिली थी और उसके बाद चांदी के सिक्के मिले और कई ऐसे आभूषण भी मिले। उसके अलावा अगर हम बात बिजनौर की करते हैं, तो बिजनौर में भी कब्रिस्तान की खुदाई का काम चल रहा था, जहाँ पर 800 साल पुराने सिक्के मिले हैं। वहीं बागपत में 4000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। इसके अलावा और कुछ अगर हम बात करें तो रथ, मुकुट, पवित्र कक्ष, शाही ताबूत और जानवरों की हड्डियां भी इसमें मिली, जिसकी उम्र 4000 साल से भी ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा शाहजहांपुर की बात करें तो वहां पर खेत की जुताई हो रही थी, जहां पर 200 साल पुराने हथियार मिले हैं। और संभल की भी अगर हम बात करें तो एक बावड़ी मिली है, बावड़ी यानी कूप वहां पर मिले हैं और उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक धरोहरें तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा है, लेकिन समय समय पर इसकी जानकारी लोगों को भी मिलती है, ग्रामीणों को भी मिलती है और जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं उनको भी समय समय पर जानकारी मिलती है। क्यों समय समय पर मिलती है? चूंकि देखिए एक वक्त था जब यहाँ पर शासनकाल हुआ करता था, राजा महाराजा यहाँ पर शासन करते थे और उसके बाद जैसे-जैसे वक्त बीतता चला गया तो जितनी उनकी धरोहरें हैं, अगर हम प्राचीन इमारतों की बात करते हैं तो वो एक तरीके से वो खंडर में तब्दील होते गए। वो काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड जाने लगे और वो एक तरीके से पूरे ढक लिए गए और उसके बाद लोगों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, अतिक्रमण करना शुरू कर दिया और जब लोगों ने सोचा कि कुछ और कार्य करवाया जाए जहाँ पर खुदाई होती है तो फिर ऐसे धरोहर निकल कर सामने आती है। खजानों की बात करें तो पहले जब राजा महाराजा होते थे तो वो जमीन के अंदर खजानों को छिपाने का काम करते थे, उसको सुरक्षित रखने का काम करते थे ताकि जो भी उनके दुश्मन हैं उनको उसके बारे में जानकारी ना मिले। फिर जैसे-जैसे समय बीतता गया, राजा महाराजाओं के जब समय का अंत आने लगा, फिर जब आम लोग हमारे आपकी तरह जब यहाँ पर बसने लगे, तो ऐसे में वो लोग भी उसी जगह पर बसने लगे। फिर कहीं पर अगर कुछ कार्य होता है, वहाँ पर खुदाई होती है, तो उसके बाद ये जानकारी निकल कर सामने आती है कि वहाँ पर कई ऐसे खजाने हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी अलीगढ़ में जो सिक्के मिले हैं, उसकी जाँच-पड़ताल की जा रही है। एएसआई को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है और जो सिक्के मिले हैं, जो मज़दूरों ने भी अपने पास रखे हैं, जो ग्रामीणों ने भी अपने पास रखे हैं, उनको उनसे वापस लेने का काम किया जाएगा और फिर उसकी जाँच की जाएगी कि आखिर वो कितने पुराने बताए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट।
नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।